हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा कुमारी एग्ज़ाम वॉरियर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं झारखंड पॉलिटी यानी झारखंड राज व्यवस्था से एक टॉपिक झारखंड का राजनीतिक परिचय उसको डिस्कस करूँगी। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, साथ में ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं सीट्स को लेकर के, कहाँ पर कितनी सीटें हैं, कहाँ रिज़र्वेशन कितना है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आज हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। झारखंड का राजनीतिक परिचय। तो झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का गठन हुआ था और इसके लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार जो है वो के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला विधायी का मतलब लेजिस्लेटिव, जो कि विधानमंडल में कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जो कानून लागू कराने वाले होते हैं, और न्यायपालिका जुडिशरी, जिनका काम न्याय देना होता है। ठीक है, आगे। झारखंड विधानमंडल का जो रूप है वह एक सदनात्मक है, यूनिकैमरल, यानी कि यहाँ पर विधानसभा है, सिर्फ विधानमंडल नहीं है, इसलिए ये यूनिकैमरल यानी एक सदनात्मक हुए। पहले विधानसभा में, झारखंड के विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 82, जिसमें कि 81 जो है वो निर्वाचित इलेक्टेड कैंडिडेट्स आते थे और एक मनोनीत गवर्नर के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन देखिए, जुलाई 2020 में एंग्लो इंडियन मनोनयन न होने के लिए निर्णय पारित हो गया था। ठीक है, तो एट प्रेजेंट फिर सीटों की संख्या 81 हुई। अभी जो मनोनीत होते थे मेंबर, एंग्लो इंडियन मेंबर, तो प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन थे जोसेफ पेचेली गिलोस्टीन। इसे मनोनीत करने वाले प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। ठीक है, निर्वाचित सीट 81 है। इस 81 निर्वाचित सीट विधानसभा, अभी हम लोग विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा को आगे देखेंगे। तो ये विधानसभा में जो 81 सीट्स है उसमें 44 अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड, और 37 रिजर्व्ड है, आरक्षित। इस 37 में भी 9 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए आरक्षित है और 28 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आगे, विधानसभा में अब हम लोग सभी जिलों में जो सीट्स हैं उनको देख लेते हैं, किसमें कहाँ कितना रिजर्व है। तो संथाल परगना प्रमंडल में देखते हैं, उसके प्रथम जिला साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज में 3 सीटें हैं, एक अनरिजर्व्ड के लिए और 2 एसटी के लिए रिजर्व है। पाकुड़ में 3 सीटें हैं और एक अनरिजर्व्ड है, 2 एसटी के लिए। दुमका में 4 सीटें हैं, एक अनरिजर्व्ड और 3 एसटी के लिए। जामताड़ा में 2 सीट हैं और दोनों ही अनरिजर्व्ड है, तो यहाँ क्या है? नो रिजर्वेशन, तो जामताड़ा ध्यान रखेंगे। देवघर में क्या है? तो 3 सीटें हैं, 2 अनरिजर्व्ड है और एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। गोड्डा में 3 सीटें हैं, तीनों ही अनरिजर्व्ड है। ठीक है, गोड्डा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से, तो इनके सभी जिलों को देखते हैं। कोडरमा में 1 सीट है और एक ही अनरिजर्व्ड। हजारीबाग में 4 सीट हैं और चारों के चारों अनरिजर्व्ड, नो रिजर्वेशन इन हजारीबाग। रामगढ़ में 2 सीट हैं, यहाँ भी अनरिजर्व्ड, कोई रिजर्वेशन नहीं।
चतरा में 2 सीट है लेकिन 2 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। गिरिडीह में 6 सीट हैं, 5 अनरिजर्व और 1 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। बोकारो में 4 सीट, 3 अनरिजर्व्ड, 1 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। धनबाद में 6 सीट और 6 जो है ये अनरिजर्व्ड है, नो रिजर्वेशन। अब आते हैं हम लोग कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल के जिलों को देखें तो पूर्वी सिंहभूम में 6 सीट हैं, 3 अनरिजर्व, 2 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और 1 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। सरायकेला खरसावा में 3 सीट है, 1 अनरिजर्व और 2 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। पश्चिमी सिंहभूम में 5 सीट है जिसमें से कि पाँचों के पाँचों एसटी के लिए रिज़र्व है। तो सभी सीट्स एसटी के लिए रिज़र्व है। किस जिला में? पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसको ध्यान रखना है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं तो इसमें रांची जिला में 7 सीट हैं, 3 अनरिजर्व, 1 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए। खूंटी जिला में 2 सीट है और दोनों ही एसटी के लिए रिज़र्व है। ठीक है। गुमला में 3 सीटें हैं और इसमें भी 3 जो है एसटी के लिए रिज़र्व है। ठीक है, एसटी के लिए रिज़र्व है सभी सीटें, यहाँ एसटी होगा। आगे सिमडेगा में 2 सीटें हैं और ये 2 सीट एसटी के लिए रिज़र्व है। लोहरदग्गा में भी 1 ही सीट है और यह भी एसटी के लिए रिज़र्व है। ठीक है। आगे अब आते हैं हम लोग पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में पहला लातेहार, 2 सीट है, 1 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए। पलामू जिला में 5 सीट है, 4 अनरिजर्व्ड के लिए है और 1 एससी के लिए है। गढ़वा में 2 सीटें हैं, दोनों ही क्या है अनरिजर्व्ड है, नो रिजर्वेशन, यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है। आगे सांसद, अब हम लोग ने देखा कि विधानसभा में जो भी सीट हुए उनको देखा कि कहाँ पर कितना रिजर्वेशन है, कौन सी सीट में किस जिला में कितने सीट रिज़र्व हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। अभी क्या है, अब हमारा आ जाता है पार्लियामेंट यानी संसद। संसद के लिए हमारे कुल सांसद हो जाते हैं झारखंड से 20 हो जाते हैं हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद। तो इस 20 में से 6 राज्यसभा के मेंबर्स और 14 जो है वे लोकसभा के मेंबर्स। तो इस 14 लोकसभा के मेंबर्स में से 8 जो है वो अनारक्षित है, 8 अनरिजर्व्ड है और 6 सीटें रिजर्व्ड है। इस 6 रिजर्व्ड सीट में से भी 1 एससी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है और 5 एसटी के लिए रिजर्व है। तो इस चार्ट को देखिए, ध्यान में रखिए, 20 में से 6 राज्यसभा, 14 लोकसभा, 14 लोकसभा में से भी 8 अनारक्षित, 6 आरक्षित में से 1 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित और 5 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सीट जो 14 है, अब इन 14 के सीटों को हम लोग हर एक जिला वाइज सीट वाइज देखेंगे। तो पहला जो है संथाल परगना प्रमंडल, इसमें 3 सीटें आती हैं। ठीक है। कौन कौन 3 सीटें आती हैं? तो गोड्डा जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है, राजमहल एसटी के लिए रिज़र्व है और दुमका ये भी एसटी के लिए रिज़र्व है। फिर आता है कोल्हान प्रमंडल, इसमें 2 सीटें हैं, जमशेदपुर जो अनरिजर्व्ड है और सिंहभूम जो एसटी के लिए रिज़र्व है। तीसरा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल, इसमें 1 ही सीट है। पलामू प्रमंडल से 1 सीट है। क्या है? तो पलामू जो कि एससी के लिए रिज़र्व है।
फिर आता है हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें 3 सीटें हैं। रांची अनरिजर्व्ड है, खूंटी एसटी के लिए, गुमला ये भी एसटी के लिए। उत्तरी छोटा नागपुर में 5 सीटें हैं। हजारीबाग, ये भी हजारीबाग भी अनरिजर्व्ड है, ठीक है, हजारीबाग अनरिजर्व्ड है। चतरा जो है वो भी अनरिजर्व्ड है। धनबाद भी अनरिजर्व्ड है, कोडरमा भी अनरिजर्व्ड है और गिरिडीह भी अनरिजर्व्ड है। तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि उत्तरी छोटा नागपुर के एक भी सीट रिजर्व्ड नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि उत्तरी छोटा नागपुर से लोकसभा के लिए, किसके लिए, लोकसभा के लिए एक भी सीट रिजर्व्ड नहीं है। अब कुछ अदर पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है, तो पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। झारखंड सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या के विधानसभा सदस्यों के कुल संख्या के 15% हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि झारखंड में जो भी इसके कितने सीट्स हो गए हैं और इससे रिलेटेड राजनीतिक परिचय को देखा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।